साथ इस वक्त महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 भैया जी महाराज बल्लभगढ़ वाले इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो अयोध्या में आए हुए हैं। और अयोध्या के सत्संग भवन में इस वक्त इनकी भागवत कथा चल रही है। हरियाणा के भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा है। हरियाणा के भक्त बल्लभगढ़ वाले महाराज जी से इस वक्त भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। हम भी तिलक पत्रिका पर जानते हैं भागवत कथा की महिमा, और ख़ास करके जब भागवत कथा ये पितृ माह में सुनी जाती है, क्योंकि ये पितृ माह चल रहा है, तो उसकी और किस प्रकार से महिमा बढ़ जाती है और भक्तों को किस प्रकार से उसके लाभ पुण्य मिलते हैं, हम भी जानते हैं महाराज जी से। राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है, क्योंकि ये केवल एक चरित्र नहीं है, ये भगवान की संपूर्ण लीलाओं का रस है। जब शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराते हैं, तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दिया जाए और हमें श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करा दिया जाए। तो शुकदेव मुनि ने अपने मुखारविंद से कहा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। जो श्रीमद् भागवत कथा है वो मणि है, और जितने भी रस हैं वो कांच के समान हैं। तो इस कथा का श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का कष्ट ही दूर नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो एक महान प्रेत धुंधकारी हुआ, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जो उसकी सप्त ग्रंथि विक्षेद हुई, जो उसे मुक्ति मिली, उसकी व्याख्या बारंबार जितने भी कथाकार हैं, जो व्यास स्वरूप हैं, वो कहते आए हैं। और ऊपर से पितरपक्ष, और पितरपक्ष में भी प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जिन्हें नगरी के अंतर्गत, धाम के अंतर्गत, पुरी के अंतर्गत मुकुटमणि माना गया है। एक तो मुकुटमणि धाम के रूप में, और एक मणि श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। आज दो मणियों का प्रकाश एक साथ हो रहा है। जो इसका रसास्वादन करेगा वो तो पार होगा ही होगा। जैसे केवट ने कहा है कि पहले मेरे पितरों को पार करो प्रभु, तब नाव में चढ़ाऊंगा। जो पहले आए हैं उन्हें पार करो। तो पितरों का जब यहाँ जो धाम की मुकुटमणि है श्री अयोध्या जी, उसकी गोद में बैठकर जब कथा का रसास्वादन करेंगे, तो पितर क्या, ये जो जीव इस कथा को श्रवण करेगा उसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, उसके तीनों प्रकार के ताप समाप्त होंगे ही। स्वामी जी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे। भागवत कथा तो आप सुना ही रहे हैं, लेकिन एक बात हमें जाननी है। अभी जो ज्वलंत मुद्दा हुआ है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू भक्तों को मिलता था, उस लड्डू में मछली का तेल, गौ मांस और बीफ, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इसका फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने भी प्रमाणित कर दिया है। ऐसे में ये जो दुस्साहसी, जो अपराधी एक भगवान की अपमान किए हैं, भक्तों का अपमान किए हैं, उन सभी के लिए आप महात्माओं ने किस प्रकार से दंड देने के लिए कमर कसी है? ऐसे दुराचारियों को किस प्रकार से दंड देना चाहिए? साधु के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। केवल शस्त्र को ही धारण करें तो भी अपराध है, और शास्त्र का ही धारण करें तो भी अपराध है। समय आ चुका है
इन विधर्मियों के चंगुल से अपने आप को बचाना। यदि हमारा संत समुदाय, और संत समुदाय नहीं, मैं पूरे सनातन धर्म का स्वावलंबन करने वाले, सनातन धर्म में जीने वाले हर जीव से अनुरोध कर रहा हूँ कि अब किसी के भरोसे ना रहें, किसी के भरोसे ना रहें, आशा ना करें कि अमुक व्यक्ति तुम्हारे लिए ये कार्य करेगा या सहायता करेगा या सहयोग करेगा। जहाँ तुम्हें अपराध दिखाई दे, हरिहर निंदा सुनई जे काना, जो हरि की हर की निंदा सुनता है तो उसमें लिखा है, हमारा शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाले यानी अपराध करने वाले की या तो जीभ काट दे या उसका सर धड़ से अलग कर दे। ऐसा ही नहीं है कि अन्य जगह लिखा हुआ है कि ये काफिर हैं तो इन्हें काट दिया जाए। हमारा शास्त्र कहता है यदि हमारे भगवान की कोई निंदा कर रहा है, हमारी गौ की, हमारी गंगा की, हमारी गौरी की कोई अवहेलना कर रहा है, तो हमें शस्त्र उठाना चाहिए और बेझिझक ऐसे व्यक्तियों का तुरंत की तुरंत इस धरती से उद्धार कर देना चाहिए। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ बल्लभगढ़ वाले बाबा जुड़े हुए थे जिन्होंने तिरुपति बालाजी का जो ये घटनाक्रम घटित हुआ है, लड्डू में बीफ और मछली के तेल मिलाने वाली जो घटना है, उस पर इन्होंने अपनी प्रखर वाणी को रखा और दुराचारियों को दंड देने की भी बात कही। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।